नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। इस बार उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मुगलों के राज की तारीफ कर डाली है। 14 नवंबर को नेहरू जयंती पर हुए एक कार्यक्रम के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन में हुए अत्याचारों की बातों का खंडन किया। मणिशंकर अय्यर ने यह दावा किया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ 80% लोगों की परवाह है। चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय, और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं, और जब भी हम चाहें हम उनको निकाल देंगे इस देश से। और उनका बस एक कर्तव्य बनता है कि जो पथ पर हम निकले हुए हैं उसी पथ पर वो भी निकले। इस जो भारत की विविधता है वो शायद जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा और किसी ने नहीं समझा। मणिशंकर अय्यर ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर अपने बयान के समर्थन में तर्क पेश करते हुए उन्होंने बकायदा तथ्य भी पेश किया। उन्होंने दावा किया कि 666 साल तक दिल्ली के सिंहासन पर मुसलमान शासक बैठे रहे, लेकिन कभी मुसलमानों की जनसंख्या 24% से ज्यादा नहीं हुई। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए कि 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू होने चाहिए। लेकिन असलियत क्या था कि इतने ही थे। मणिशंकर अय्यर ने मुगल बादशाह अकबर के शासन से लेकर तमाम दूसरे मुगल बादशाहों का उदाहरण देकर दावा किया कि मुगल शासन में कभी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। मणिशंकर अय्यर के मुताबिक कांग्रेस शासन में कभी मुस्लिम शासकों के नाम के बदलने की कोशिश नहीं की गई। सड़क का नाम है अकबर रोड और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस विवादों की पिच पर चौके छक्के लगा रही है। विवादों की शुरुआत कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर हुई। इस किताब के लॉन्च के दौरान सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी समूह बोको हराम और आईएसआईएस के जिहादी इस्लाम से उन्होंने कर दी। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का एक बयान सामने आया जिसमें वो जय श्री राम बोलने वालों को निशाचर कहते हुए नजर आए। बीजेपी नेताओं ने राशिद अल्वी पर हिंदू विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगाया। सलमान खुर्शीद के बयान पर मचे बवाल के बीच राहुल गांधी हिंदू धर्म और हिंदुत्व का फर्क समझाते हुए नजर आए। और अब मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी पर हमला करने के बहाने मुगल शासकों की तारीफ कर दी है।
इस बात को लेकर के हिंदुत्व को आईएस से और बोको हराम से जो आपने जोड़ा, किससे जोड़ूं? वो मुझे बता दे किससे जोड़ूं। मैंने हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुत्व को जोड़ा है। कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। सड़क का नाम है अकबर रोड और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। वहीं कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के इस बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मणिशंकर अय्यर पर पाकिस्तान का राग अलापने का आरोप लगाया। अगर कांग्रेस का कोई नेता कहता है तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का ये विचार होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी महात्मा गांधी से नहीं मिलती। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रूह जो है वो पाकिस्तान में बसती है। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता कि वो बोलें, लेकिन फिर भी बोलते हैं। अब इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करे? भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासी लोकप्रिय हो रही है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुके हैं। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। ट्वेंटी में लोकल फॉर वोकल कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हम सारे क्रिएटर्स ने सारी देसी ऐप को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो सारी ऐप तो ग्रो कर गई, लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत ही एवरेज रही। सिर्फ चिंगारी एक ऐसी ऐप थी जिसने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए और हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू को भी देखा। तो गारी टोकन की वजह से जो क्रिएटर हैं उनको एक ऐसी अथॉरिटी मिल रही है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, और जो भी कंटेंट वायरल होगा उसका सीधा बेनिफिट हमें होगा। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं अपने आप को एम्पावर कर सकता हूँ और मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करूँगा उसका सीधा मुनाफा मुझे होगा।